जय माता दी। जय माता। क्या बोलते सुना? जय माता दी। गुप्त नवरात्रे हर साल आते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आए साल आए सबके घर में सुख शांति समृद्धि जी। जय माता। बुलावे माँ चिट्ठियाँ पावे, प्रेम से बोलो सारे बोलो। रोते तो मेरा गले लगा मिलकर सभी ने बोला, अयोध्या का राजा भारत में स्वागत है, क्योंकि 580 साल बाद 9 फरवरी को जो गुप्त नवरात्रों के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर 1100 भव्य कलश यात्रा जिनके सेवा सदन से चलकर यहाँ मां मनसा देवी सोमनाथ मंदिर तक सभी माताओं बहनों के सहयोग से यहाँ भव्य विशाल कलश यात्रा जिनकी निकली थी। उसके बाद 10 तारीख सुबह से गुप्त नवरात्रों में पहले दिन से मां सप्तचंडी के हवन यज्ञ उत्पात हुए जो लगातार कल 9 दिन तक चले। उसी उपलक्ष्य में आज 5100 कन्याओं का कन्या पूजन और ये भंडारे का आयोजन श्री जयंती देवी मंडल सेवा समिति के प्रधान श्री सुरेश गिरक छात्र जी और उनकी पूरी टीम ने और हमारे सोमनाथ मंदिर के ब्राह्मणों द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा की गई। और आज उसके समापन पर ये विशाल भंडारे का आयोजन जिसमें सभी शहरवासियों का संपूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है और माता रानी की भरपूर कृपा इन गुप्त नवरात्रों में सभी शहरवासियों पर बरसी। और इसकी उपलक्ष्य में और भंडारे के उपलक्ष्य में मैं माता रानी से गुजारिश करूंगा कि वो अन्न को देने वाली है, अन्नपूर्णा माता है, वो सबके भंडारे भरे और सबका अपना आशीर्वाद। जी सर, जैसे कि कर्ण भ्रूण हत्या में हो रही है, क्या ये मैसेज उन लोगों को भी जाता है? देखिए, जो कन्या है वो हमारा देवी का स्वरूप है। सभी देवी देवता कन्या के चरणों में निवास करते हैं और उसी के तात्पर्य में आज हमने ये भंडारे का आयोजन कन्या पूजन से ही शुरू किया है। उनका पैर का पूजन करके हमने इसका आयोजन किया है। और कर्ण भ्रूण हत्या तो एक पाप है, इससे जागृति लोगों में आएगी कि एक तरफ तो हम कन्या को पूजते हैं, दूसरी तरफ गर्भ में उसका हम समाप्त करने जा रहे हैं, तो उससे बड़ा पाप और अन्याय कोई नहीं हो सकता। जी, आपका शुभ नाम? पवन करके जी। ये गत वर्ष की भांति श्री सोमनाथ मंदिर मनसा देवी मंदिर के प्रांगण में मनाई हर साल की भांति और शहरवासियों ने हमारे को भरपूर सहयोग दिया। मैं अपनी तरफ से और मंदिर की तरफ से सारे शहरवासियों का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हर साल हम इसी तरह माँ से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह बढ़ चढ़ करके इनको गुप्त नवरात्रों को मनाते रहें। और माता रानी से ये हम अरदास लगाते हैं सारे शहर में सुख शांति समृद्धि सदा बनी रहे माँ के आशीर्वाद। और जो कलश माताओं बहनों ने उस दिन उठाया था, आज भंडारे के साथ साथ वो कलश भी अपने घर ले जा रही हैं और वो ले जा सकती हैं। जी, धन्यवाद। जोड़ करके जय माता दी। देखिए, सोमनाथ मंदिर में माता के मंदिर में आज ये 19 तारीख को भंडारा किया गया है नवरात्रे का, जिसमें 9 दिन तक हमारे गुप्त रात्रे आते हैं। इसके अंदर हमारे सुरेश छात्र भाई, राधे श्याम प्रॉपर्टी डीलर और सभी साथी उनकी मंडली मिलकर के एक भंडारा का आयोजन करती है और कलश यात्रा भी की गई और पूजन किया गया 9 के 9 दिन यहाँ सुबह से शाम तक। और हजारों कन्याओं को आज भोजन कराया गया। और ये भंडारे के लिए हमारी परंपरा हिंदुस्तानी परिपाटी का बनाए रखने के लिए, उसको कड़ी को आगे बढ़ाए रखने के लिए ऐसा कराया जाता है। ये पुण्य का काम होता है, इसमें फल मिलता है हर व्यक्ति को जो यहाँ भंडारा लेता है, जो इसमें भाग लेता है, सभी को लाभ प्राप्त होता है माता देवी के आशीर्वाद से। देखिए, ये दो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की देवभूमि है, इसके अंदर भंडारा और हवन कराए जाते हैं। और हवन सुख शांति के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए, देश और विदेशों में सारे संसार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हवन किया जाता है और उस हवन का से इसका लाभ मिलता है। देखिए,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, नवरात्रों का जो महात्म है, गुप्त नवरात्रे हैं। गुप्त नवरात्रों का जो महात्म होता है, माता वैष्णो देवी 9 महीने तक गर्भजोन गुफा के अंदर जो है गुप्त रूप में निवास किया उन्होंने, इसलिए गुप्त नवरात्रों का ये प्रचलन हुआ है। शास्त्र का तो ये नियम है कि गुप्त नवरात्रों में पूजा गुप्त ही रखी जानी चाहिए, गुप्त ही होनी चाहिए और उस साधक को भी गुप्त रहना चाहिए। लेकिन संतों ने उपकार की भावना को देखकर, लोगों की भावना को देखकर, उनका सुख दुख देखकर इन गुप्त नवरात्रों का विस्तार कर दिया और लोगों के दुखों को दूर करने के लिए तमाम अनुष्ठान किए उन्होंने। अनुष्ठान करने के कारण इस धरती लोक पर सुख समृद्धि का आभास हुआ, सुख शांति का आभास हुआ। अन्नपूर्णेश्वरी अनेक तरह के रूपों में माता निवास करती हैं, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टकम, नवम सिद्धिदात्री। 9वीं वाले दिन जो माता पूजी जाती है, उनकी जो इबादत की जाती है, वो सिद्धि देने वाली होती है। अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली माता 9 दिन अलग अलग रूपों में निवास करती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जी, धन्यवाद।